चलिए देखते हैं हम लोग, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते फिर आगे का पढ़ते हैं। बताओ, थर्मोडायनेमिक क्या है? ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का देखे थे। ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ाई करते हैं, किसके बीच में रिलेशन, हीट, वर्क, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन सब में क्या रिलेशन है ये हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक के फिजिक्स में। केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, क्यों बॉन्ड टूट रहा है, क्या रिलेशन है, क्या हीट होगा, क्या हीट जरूरत होगी, क्या वर्क करेगा। हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और ये सारे क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। फिर देखे थे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं करता, जैसे थोड़े का भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ज्यादा का भी डेंसिटी उतना ही रहेगा। डेंसिटी थोड़े और ज्यादा पे डिपेंड नहीं करता है। और जो डिपेंड करता है मास पे, जैसे ये ज्यादा वॉल्यूम है, ये कम वॉल्यूम है, तो ये मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। अगर ज्यादा गैस है तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा, अगर कम गैस है तो कम इंटरनल एनर्जी होगा। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसका मेन फॉर्मूला ये है। इसका चेंज क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस का तीन एनर्जी का सम है। कौन से तीन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है किसी भी गैस के उसके मोशन के कारण। फिर पढ़े थे एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन नहीं है, बस याद रखना, डेल्टा यू का एक ये भी फॉर्मूला होता है। सीवी क्या होता है, एफ आर बाई टू होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो, कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर पढ़े थे एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब एक जगह से स्टार्ट होकर के रिटर्न वहीं आ जाता है, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट है, बी से सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अलग अलग प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर घटता है डेल्टा यू नेगेटिव होता है। पीवी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। एक क्लोज साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। फिर हमने देखा था थर्मोडायनेमिक में जीरोथ लॉ का कंसेप्ट। जीरोथ लॉ हमको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। यहाँ एक इंसान है और ये एक बहुत हीटेड कोई एक लावा समझ लो ऐसा है, इसकी टेम्परेचर 500 है, इसकी 30 है, तो इससे हीट इसमें ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक हीट इसमें से इसमें ट्रांसफर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंटेनर है, इसमें दो वाल है, एक है आपका एडियाबेटिक वाल और ये है डाइथर्मल। यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो यहाँ का टेम्परेचर मैच मैच कर जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर मैच कर जाएगा, इसका मतलब ये भी आपस में मैच कर जाएगा। इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर यहीं से आया है। फिर बात की फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक की। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का जनरल स्टेटमेंट यही है कि किसी भी गैस को आप जब हीट देते हो तो वो दो काम करता है, वर्क करता है और इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। जैसे आप देख रहे हो, ये सिलेंडर है, आपने यहाँ से हिट दिया तो गैस का क्या हो गया, पिस्टन ऊपर गया, गैस का पिस्टन ऊपर गया यानी वर्क हुआ। तो ये सब चीजें हैं। वर्क डन बाई गैस हुआ, कहाँ पर गैस वर्क किया, ये सिस्टम होता है और इसको छोड़ करके सारी चीज क्या होते हैं, सराउंडिंग। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर हमने साइन कन्वेंशन देखा, अगर हीट किसी में ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव, हीट किसी से रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव। वर्क डन, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस अगर वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, गैस पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी के बारे में बात किए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव।
फिर बात की फॉर्मूला की, तीन तीन का फॉर्मूला पढ़ना है। जनरल फॉर्मूला हीट सप्लाई का क्या होता है, एन सी डेल्टा टी। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे बात करोगे तो यहाँ पर प्रेशर लिख देना, यहाँ पर प्रेशर लिख देना। सीपी का फॉर्मूला एफ आर बाई टू, ये होता है, हमने पढ़ा था केटीजी में। फिर हमने ये भी पढ़ा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, केटीजी में पढ़ लिया। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और चेंज करते हो तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। यहाँ से हम डेल्टा टी निकाल लेंगे। फिर उसी तरह अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन सी वी डेल्टा टी। ये कहलाता है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हमने क्वेश्चन किया था, ये वर्क डन के बारे में पढ़ा था कि वर्क डन का मेन जो फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देख रखा है। वर्क डन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। कैसे हुआ, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, पी डी वी। और मैंने आपको बताया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी की जगह में आप क्या लिख सकते हो, एन आर डेल्टा टी। कौन से प्रोसेस में ये चीज लिखना है, कौन से प्रोसेस में ऐसा लिखना है, प्रेशर कांस्टेंट। तो अभी हम लोग सब फॉर्मूला अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट लो के चार फॉर्मूला बनेंगे, फर्स्ट लो के चार अलग अलग प्रोसेस में चार फॉर्मूला बनते हैं, वो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा सिलसिले में। फिर हमने ये वाला इसमें जाना था, ये तो पढ़े नहीं अभी, एनर्जी पे बेस्ड है। फिर ये देखे थे फर्स्ट लो कि हीट दे रहे थे, कैलोरी था तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 किलो, और ये 4.2 कहानी खत्म। हीट दे रहे हैं प्लस वर्क डन बाई सिस्टम कर रहा है प्लस इंटरनल एनर्जी निकल गया। फिर इसमें हमने मेन जाना था कि अगर कोई एक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है ऐसे करके, तो अगर हम ऐसे भी जाए चाहे ऐसे भी जाए, दोनों प्रोसेस से भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ का और यहाँ का जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा, ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए, दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम आता है। ठीक है, लेकिन हम इधर से जो हिट जाएंगे और वर्क जो होगा, इधर से हिट जाएंगे जो वर्क होगा, वो दोनों सेम नहीं होता है। बस यही हमने पढ़ा था। और मेन है फर्स्ट लॉ, यहाँ से यहाँ अगर फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो ये लगाएंगे ए बी सी का। अब ए बी सी है क्या, ए बी सी क्या है, ए से बी हीट सप्लाई हो सकता है या हीट रिलीज हो सकता है। अगर हीट रिलीज होगा तो नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसी पे बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाना है। बुक में कितना नंबर पेज पे है बताओ तो, पेज नंबर कितना है ये, बुक का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में होगा, देखो लास्ट में पीवाईक्यू में है ना। कितना नंबर में, पेज नंबर, ये कर्नाटका का है, नहीं है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही है ना। ठीक है, कितना नंबर पेज है, प्रारंभ के फिफ्थ क्वेश्चन। तो आप घर पे ऐसा ट्राई करिएगा, ये अभी मैं बता देता हूँ। चलो ये ट्राई करना, ये मैं बता देता हूँ। देखो कितना आसान है, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर है कुछ भी नहीं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप पढ़ो। हम्म, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो कि गिवन क्या है, लिख करके दिखाओ, क्या क्या चीज गिवन है लिख करके दिखाओ। इंटरनल एनर्जी ए, एडीसी, हीट एब्जॉर्ब,
पूरा हीट एब्जॉर्ब यहाँ से यहाँ तक। हीट एब्जॉर्ब मतलब क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस कितना है 50। एंड द वर्क ऑब्टेन, वर्क डन होगा या वर्क बाई होगा, वर्क हमको उससे वर्क मिला, हमको उससे वर्क मिला, तो वर्क उसने किया होगा तभी तो मिला, तो उसने वर्क किया तो प्लस, और हमने वर्क किया, हम अगर पिस्टन को प्रेस करेंगे माइनस, पिस्टन अगर प्रेस करेगा, पिस्टन अगर अपने आप को एक्सपेंड करेगा, पिस्टन अगर वर्क करेगा तो उसको क्या लेना, प्लस। ठीक है, तो पिस्टन अगर एक्सपेंड कर रहा है, पिस्टन अगर वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोल रहा है वर्क ऑब्टेन, यानी वर्क हमको मिला, उसने काम किया और हमको दिया, यानी प्लस। चलो डेल्टा यू निकालो क्या होगा, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट लो जानते हो ना, फर्स्ट लो क्या होता है, क्वेश्चन मत लिखो, लिख देना। फर्स्ट लो होता है डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, यही है पहला लॉ। ठीक है, ये पहला लॉ है। अब इसमें लिखोगे एडीसी, एडीसी, एडीसी। ठीक है, तीनों जगह क्या लिख दोगे, एडीसी, तो अलोंग पाथ ए डी सी, बोलो क्या होगा, डेल्टा क्यू एडीसी, डेल्टा डब्ल्यू एडीसी, डेल्टा यू एडीसी। बताओ डेल्टा क्यू कितना है 50, डेल्टा डब्ल्यू कितना है 20। ठीक है, और डेल्टा यू निकालना है एडीसी का, डेल्टा यू एडीसी कितना है, डेल्टा यू एडीसी कितना आया, माइनस करने आता है, इसको माइनस करो, 30। अब इस पाथ से चलो, हमने इस पाथ से चला ऐसे, अब आप चलो इधर से और फर्स्ट लो लगा दो। क्वेश्चन मत लिखो, जगह छोड़ दो, टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्वेश्चन घर पे लिख लेना आप, ये वाला क्वेश्चन आप घर पे लिखना। आ गया आंसर। करे पाथ एबीसी, करे, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला लगाना है, पहले तो गिवन लिखना है, फॉर्मूला लगाना है। बोलिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम कौन सा पाथ लेंगे, पहला पाथ तो हो गया, दूसरा पाथ कौन सा है, देखो एक है ए डी सी, और दूसरा पाथ कौन सा है, बोलिए इधर, ए डी सी, ए बी सी। ठीक है, तो अभी बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू ए बी सी प्लस डेल्टा, सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी। और मैंने आपको बताया था कि आप डेल्टा यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ए बी सी भी उतना ही होगा जितना ए डी सी है, ये दोनों सेम होता है। ठीक है ना,
तो ये हमने कितना निकाला था अभी देखिए, 30 जूल। तो ये हमको मालूम है, ये दिया है क्या? अच्छा, हीट एब्जॉर्ब सेकेंड में कितना दिया है? जब ऐसे जा रहे हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो हीट एब्जॉर्ब कितना दिया है? 36। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? 36 जूल। ये कितना आया? ये कितना आया? 30 जूल। ठीक है। तो बताइए मुझे, डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा? हाँ, हाँ, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया डेल्टा क्यू ए बी सी माइनस डेल्टा यू ए बी सी, दैट इज 36 माइनस 30, दैट इज 6 जूल आंसर। हो गया। ठीक है। आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे जाना है, फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज फर्स्ट लॉ। ठीक है, आया समझ में? देखो ज्यादा मत समझो, टेंशन हो जाता है। ये देखो, ऐसे गए तो फर्स्ट लॉ लगाए, ऐसे गए तो फर्स्ट लॉ लगाए। डेल्टा यू दोनों में क्या होता है? सेम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंडिकेटर डायग्राम। करें? लिखिए इंडिकेटर डायग्राम टॉपिक। इसमें बनाइए ग्राफ है, ये सिंपली ग्राफ होता है, पीवी ग्राफ। एक साइड लिखिए पी और एक साइड लिखिए पी। यहाँ लिखिए पी, यहाँ लिखिए पी। इंडिकेटर डायग्राम हम होता क्या है? पीवी डायग्राम। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें एक प्रोसेस दिया है, ये प्रोसेस बना लीजिए ऐसे। यहाँ लिखा है ए, ये पॉइंट है ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे दिया है, और ये पॉइंट सब दिया है। सब कलर तुमको एक ही जैसा लगता है, ये अलग है ना, ये और ये अलग है ना, कलर ब्लाइंडनेस है, सब एक ही जैसा लगता है। इसलिए तो मैं रेलवे में हुआ नहीं, रेलवे में एक पोस्ट होता है, अरे एक ही कलर है क्या? अलग है। ये वॉल्यूम दिया है 1, ये दिया है 2, ये प्रेशर दिया है 4 और ये दिया है 5। आपको निकालना है वर्क डन, वर्क डन ए से बी निकालना। तो आप क्या करो, एरिया अंडर ए बी निकाल दो। हियर वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी। वॉल्यूम है मीटर क्यूब में और प्रेशर है पास्कल। क्या आप ये वाला एरिया निकाल सकते हो?
ये एरिया निकाल सकते हो क्या? ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हो? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू। अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअली में ये चीज क्या है, ये जो मैंने बनाया? कुछ नहीं है, ये तो मैं बना दिया। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो 1 वॉल्यूम है, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो 4 है। ये डार्क लाइन का मतलब क्या है? डार्क लाइन का मतलब क्या है बताओ? कि ये ग्राफ है, किसके बीच का ग्राफ है? प्रेशर और वॉल्यूम का। और प्रोसेस कौन सा है? ए से बी, आइसोथर्मल प्रोसेस है। स्लोप सेम है, स्लोप क्या है? सेम है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना? तो अभी इसका एरिया बताओ कितना आएगा? इसके अंदर का एरिया बताओ क्या आएगा? इसके अंदर का एरिया बोलो। एरिया में ए लिख रहा हूँ, तो एरिया इज हाउ मच? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन से है? कौन से दो साइड इसमें पैरेलल है? कौन से दो साइड पैरेलल है? ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है? पैरेलल। डिस्टेंस कौन सा लेना है? ये। तो तुम बता सकते हो यहां से यहां तक का साइड का डिस्टेंस कितना है? ये 0 अगर है तो ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 5। तो क्या लिखोगे? हाफ 4 + 5 इंटू इसके इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 2 है, ये 1 है। 2 में से 1 को माइनस कर दो। तो आपका आंसर कितना आया एरिया? 4.5। तो यही जूल आंसर है। दिस इज द वर्क, तो वर्क डन विल बी हाउ मच? ये हो जाएगा 4.5 जूल। हाँ, अरे मुझे ये आता नहीं है। कर सकते थे, रेक्टेंगल ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दो ऐसे। एक रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, नहीं दोनों को ऐड करना। मेरे को ये याद है कि ट्रेपेजियम का एरिया ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस। ठीक है। अभी चलो मैं ग्राफ ऐसे बना दिया मान लो। अब तुम मुझे बना करके दिखाओ एरिया प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि क्या आएगा? अगर ऐसा ग्राफ है और प्रोसेस ये ए है और ये बी है, अभी ऐसे आ रहा है, ये चीज दिया गया है। ये प्रेशर है 10, ये 5, ये 0, ये 2 और ये 2। चलो बताओ वर्क डन ए से बी का। इसमें बताओ वर्क पॉजिटिव आया मतलब क्या? वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन, वेरी गुड। और वेरी गुड, और क्या होता है? वर्क डन बाय गैस। और वर्क डन अगर नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे? वर्क डन ऑन गैस। ठीक है, लिखो। कहाँ पर? हाँ बोलेगा, मेरा भी दिमाग हो गया है अच्छा, पढ़ा पढ़ा करके। इसका बताओ एरिया। कितना? 50। तो इसका वर्क जो इसका जो एरिया आएगा
कितना आएगा? -15, -15, -15 आया, तो वर्क डन क्या लिखोगे? ये आएगा -15 जूल। सो हियर कंप्रेशन, यहाँ क्या हो रहा है? कंप्रेशन। बताओ कंप्रेशन में वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है? देखो पहले वॉल्यूम कितना था? 4, अब वॉल्यूम कितना हो गया? 2, तो वॉल्यूम घट गया ना, तो कंप्रेशन में लिख लो वॉल्यूम डिक्रीजेस। कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज करता है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। क्या तुम ये एरिया निकाल लिया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? सेम प्रोसेस से निकालना एरिया, ठीक है? कैसे निकाले? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है? आएगा एरिया प्लस ही, पर हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम पहले ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया है। तो वॉल्यूम जब घटता है तो वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव। वॉल्यूम जब बढ़ता है तो वर्क डन क्या आता है? पॉजिटिव। लिख लीजिए, वॉल्यूम कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। इसमें वर्क डन होता है नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव। बस इतना दिमाग में रख। तो क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? नहीं, ये जस्ट एक प्रोसेस है ना? अब साइक्लिक प्रोसेस पढ़ते हैं। पीवी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? वर्क का यूनिट जूल होता है। करे, लिखिए पीवी डायग्राम ब्रैकेट में लिखिए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक कंप्लीट साइकिल है। इस साइड लिखिए P, इस साइड लिखिए V, और एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। अब यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। पहले A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से A जा रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? बताइए तो। क्लॉक की तरह घूम रहा है क्या? क्या ये क्लॉक की तरह घूम रहा है? नहीं। तो प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस है एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब भी प्रोसेस रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस, तो उस समय वर्क हमको नेगेटिव लेना है। देन वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। वही अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल? बस, तो यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर वर्क डन हियर, वर्क डन हमको निकालना है कौन सा प्रोसेस में? ABC में। तो सिंपली हमको क्या निकालना है? एरिया। वर्क डन ABC में क्या होगा? एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी तुम बोलो मुझे, मैंने वो क्यों नहीं लिया? जैसे पहले वाले में हमने पूरा लिया था, अभी क्यों नहीं लिया? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसका लेता, चलो इसका, तो इसके नीचे का एरिया कौन सा आता? ये आता ना, पूरा आता, ठीक है? फिर इसका एरिया लेता, तो इसके नीचे का एरिया ये आता सिर्फ।
तो अगर हम इसका एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये पार्ट तो चला ही जाएगा, तो बचेगा कौन सा एरिया? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो आप याद रखना कि अगर एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका पूरा एरिया लेना, बस ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो लिख लीजिए एरिया इज व्हाट, टेल मी व्हाट इज द एरिया यार? हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर वर्क कितना होगा? अगर मैं लिख दिया वर्क डन ए बी सी और इसको मार्क कर दिया कि ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए यहाँ पर है 10 है, यहाँ पर मान लीजिए 15 है, और ये मान लीजिए आप 5 है, और ये मान लीजिए आप 10 है, तो बताइए इसका वर्क कितना होगा? क्या होगा? हाफ, बोलिए बेस कितना है? यहाँ से यहाँ माइनस करिए, 15 में से 10 को माइनस करिए, 15 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5, तो ये हो गया 5। और हाइट देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का हाइट कितना? 10 माइनस 5, तो कितना आएगा? हाँ, वेरी गुड, 12.5। ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? क्योंकि कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखोगे आगे? आगे लिखोगे माइनस, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। ये कौन सा डायग्राम है, क्या बोलते हैं इसको? पीवी डायग्राम का दूसरा नाम इंडिकेटर डायग्राम। अरे नेक्स्ट, नेक्स्ट करें? तुम्हारा तबीयत खराब हो गया? तबीयत खराब है? चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, दो क्वेश्चन है। पहला ऐसा है, इसमें एक सर्कल फॉर्म में है और इसमें इलिप्स है, ये सर्कल है, और इसमें प्रोसेस जो है वो इस तरह से है। तो बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? इसका ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, कुछ दिया है और ये दिया है, वैसे यहाँ वाला पॉइंट दिया है और यहाँ वाला पॉइंट दिया गया क्वेश्चन। मान लो ये दिया गया है 5, ये दिया गया है 10, ये दिया गया 15, और ये दिया गया 25। इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज ACW, इसमें वर्क क्या होता है? इसमें वर्क होता है नेगेटिव। और एरिया आप जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं? निकाल दीजिए। रेडियस पता है ना कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रेडियस, ये डिस्टेंस निकालिए। ये पॉइंट भी दिया गया है,
ये है 7.5। ठीक है। वैसे यहाँ इलिप्स है, इलिप्स के रेडियस अलग अलग होते हैं। इसमें रेडियस अलग अलग आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, लो, ये पॉइंट जो है, ये 15 में से कितना ऐड करना होगा? नहीं, गलत है, तो यहाँ भी वही चीज़ आना चाहिए, बात सही है। तो यहाँ भी मैं 5 और 10 ले लेता हूँ, तब आ जाएगा। ये 5 है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, 5 और 10 सेम रेडियस का आता है, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट। ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है। इसमें ऐसे करके दिया प्रोसेस, तो बताओ तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होता है, लिख लो। वर्क डन होता है पॉजिटिव। ठीक है भाई। अच्छा, ये पॉइंट दिया गया है ए, ये पॉइंट दिया गया है बी। ठीक, ये पॉइंट दिया गया है ए, ये दिया गया है सी, और ये दिया गया है डी। कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो एरिया होगा, इसमें जो एरिया होगा, इसका 2 रेडियस होगा। दो रेडियस होगा। ये रेडियस मान लो, ये है तुम्हारा R1 और ये है R2। ठीक है, ये सेंटर। तो इसमें जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू R1 इंटू। अब R1 R2 क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम निकाल सकते हो। ठीक है ना? एरिया, मतलब R1 R2 क्वेश्चन में दिया रहेगा तो निकाल लेना। तो इसमें वर्क क्या होगा? पाई R1 R2। क्या ये पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्लॉकवाइज। कौन सा एरिया लेना पड़ता है बताइए? कौन सा एरिया लेना रहता है? ये वाला एरिया। इधर कौन सा एरिया लेना होगा? ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था इस वाले में? इसमें कौन सा एरिया लेना पड़ रहा था? इसके अंदर का पूरा एरिया, पूरा। इसमें कौन सा एरिया लेना पड़ रहा था? इस टैंक। साइक्लिक में सिर्फ क्लोज वाले का, साइक्लिक में क्लोज वाले का, क्लोज वाले का, ये वाला एरिया, ये एरिया। और इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई इंटू R1 इंटू R2। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। द रेडियस आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ इलिप्स। दिस इज सर्कल एंड दिस इज इलिप्स। इसको बोलते हैं इलिप्स। ये शेप को क्या होता है? इलिप्स नाम है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है बताइए? डायरेक्ट लिख दीजिए, इसमें डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू 0 होता है सभी में। इसमें भी डेल्टा यू क्या आएगा? डेल्टा डब्ल्यू ये आया, डेल्टा यू क्या आएगा? तो बताइए, हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी। तो बताइए, एक चीज अगर 0 हो गया तो वर्क और हीट क्या होता है? इफ यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा यू 0, तो हमें क्या मिल गया? डेल्टा क्यू, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड डिपेंड्स ऑन द वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज विच प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। नोट करिए। ठीक है।
अगर एक्सिस को चेंज कर दे तो, पीवी की जगह वीपी कर दे तो चीजें उल्टी हो जाएगी। हमने आपको प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर कर्व पढ़ाया, और अगर मैं वॉल्यूम प्रेशर कर्व कर दूं तो चीजें उल्टी हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ दिमाग में क्या रखना है कि वॉल्यूम बढ़ने से वर्क होता है, वॉल्यूम घटने से नेगेटिव वर्क होता है। नोट करके लिख लो, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन अगर होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो मुझे देख करके बताओ, अगर मैं एक कर्व ऐसे बना दिया, इस तरह से पीवी कर्व है, पी है, ये वी है, यहां पर पी लिख दिया मैंने और यहां पर वी लिख दिया। अब मुझे देख करके बताओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, इसका हमको वर्क निकाल के दिखाओ तो। ये देखो मैंने ऐसे बना दिया, और मैंने लिख दिया, बताओ अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? कहाँ, अभी तो एरो बनाई नहीं है। एरो बनाई थोड़ी है, कहाँ से कहाँ प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस पता ही नहीं है। तो मैं अब बना दिया एरो ऐसे, और यहाँ लिख दिया ए, और यहाँ लिख दिया बी। तो वर्क क्या होगा? अब बेटा निकाल करके दिखाओ, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, इसका वर्क निकाल करके दिखाओ। ये पॉइंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डॉटेड लाइन? नथिंग। इस डॉटेड लाइन का कोई मतलब है क्या? नहीं। ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है। चलो मुझे निकाल करके दिखाओ वर्क। तुम ये तो बता दिए कि पॉजिटिव होगा, तुम ये तो बता दिए कि वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है हेयर, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब देखो, पहले वॉल्यूम कितना है, 5, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आता है? देखो, ए से बी जा रहा है, पहले वॉल्यूम कितना है, 5, बाद में वॉल्यूम कितना है, 10, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, 5 से 10 हो गया, तो वर्क क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस तो वर्क होगा पॉजिटिव। अब मेरा सवाल है कि एरिया कौन सा लेंगे भाई? अभी बताओ तुम लोग, इधर देखो मैंने क्या सिखाया था, ये वाला एरिया लेना है या फिर ये वाला एरिया लेना है? हमें वॉल्यूम के साइड में लेना है। किसके साइड में लेना है? वॉल्यूम के साइड में। हमें ये वाला वॉल्यूम के साइड में लेना है, ये वाला एरिया। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। तो वर्क यहाँ पर जो होगा, वर्क निकालते समय क्या चीज दिमाग में रखना है, वर्क जो होगा किसके साइड में लेना है बोलिए, प्रोजेक्शन किसके साइड में करना है, हेलो, वॉल। तो वॉल्यूम का साइड कौन सा है, ये वॉल्यूम का साइड है क्या? नहीं, वॉल्यूम का साइड ये वाला है। चलो निकालो इसका एरिया बताओ, ये वाला एरिया। कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया। याद कर लो, देख लो, ये वाला एरिया। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ A1, इसका नाम लिखता हूँ A1 और इसका नाम लिखता हूँ A2। सो वर्क विल बी व्हाट, A1 प्लस A2। व्हाट इज एरिया 1? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से यहाँ कितना है, 10 - 5 कितना होता है, 5 होता है। 10 - 5 5, तो ये 5।
इनटू यहां से यहां कितना है, ये मत देखना 5, यहां से यहां कितना है ये देखो 2, प्लस ये वन हो गया, ये टू बताओ। अब इसको देखो, ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हाफ बेस, तो ट्रायंगल का ये वाला बेस है, ये बेस कितना है 10 माइनस 5, 5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, समझ में आया, ये देखो ये पॉइंट पे 4 है, ये पॉइंट पे 2 है, तो ये हाइट चाहिए, तो ये माइनस ये। फिर से देखो कौन सा हाइट चाहिए बताओ, ये वाला हाइट चाहिए, तो ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला अगर चाहिए तो ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला। ठीक है, कितना आंसर आएगा, ये आएगा 50। नोट करिए। अगर मान लीजिए इधर देखिए, अगर यहाँ पर लिख दिया जाता किलो पास्कल, क्या मतलब होता है इसका, अगर यहाँ लिख देते इट इज इन किलो पास्कल और यहाँ लिख देते लीटर, तो क्या डिफरेंस होता, इसको एसआई में कन्वर्ट कैसे करेंगे बोलिए, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, और 1 किलो पास्कल में कितने होते हैं, किलो मतलब 1000, पास्कल तो पास्कल है, तो कुछ नहीं करना था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो जो चीज आपका आया है इस फैक्टर और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए, 1 होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास जनरल क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता उसमें ग्राफ में यहाँ लिखा रहेगा लीटर और यहाँ लिखा रहेगा किलो पास्कल, तो तुमको इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, तो तुम सिंपली बना लेना, पहले सिंपली बना लिए, फिर लास्ट में क्या करना कि इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3 पास्कल, इसकी वैल्यू कितनी होती है इतनी, तो दोनों को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, तो इसका जो आंसर आया था वो कितना आया था बताओ, अगर ये किलो पास्कल रहता तो क्या लिखते, किलो पास्कल इंटू लीटर, इस चीज को सॉल्व करते तो 15 10 की पावर +3 10 की पावर -3, दिस विल गिव 15 जूल ओनली, नोट कर लो। लगा सकते थे, ट्रेपेजियम का एरिया याद है तो वो भी लगा सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कौन बताएगा, इस लाइन का इस लाइन का इस लाइन का इस लाइन का क्या मतलब है, कुछ नहीं, कौन सा मतलब है, ये डार्क वाला, ये क्या बताता है, प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, ए से बी, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, देख ले, इसका वॉल्यूम 5, इसका वॉल्यूम 10, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन पे आए आप, बेसिक तो क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन पे करो। तो ये सब तो करेंगे, पहले थोड़ा ये लिखने वाला पार्ट आज कंप्लीट कर लो, देखो मैंने बना करके रखा है, पहले बताओ कितने प्रोसेस हमको पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक के, 4, पहला कौन सा, बोलो, आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबैरिक, तीसरा आइसोकोरिक, चौथा एडियाबैटिक,
बस यही पढ़ने हैं। और इसको किस में अप्लाई करना है? फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ क्या था? प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें इस प्रोसेस में इसको अप्लाई करके सब चीज निकालना है। मतलब हमें पढ़ना अभी क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा, सीपी कितना होगा, सीवी कितना होगा, यही सब पढ़ना हमको। सीपी, सीवी, गामा, अलग अलग प्रोसेस में किसमें क्या क्या होगा। मेन बेसिकली यही तीन चीज पढ़ना है। तो मैंने बना करके रखा है। सबसे पहला बोलो कौन सा प्रोसेस मैंने लिया है? इसमें वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, पी डीवी, पी फाइनल वॉल्यूम माइनस दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये पहला वर्क का फॉर्मूला हो गया। दूसरा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एनआरटी। कैसे आया एनआरटी? देखो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो यहाँ पी क्या लिया गया है? कांस्टेंट है। तो अगर तुम इसको डेल्टा करा दोगे दोनों साइड, पी डी वी इज इक्वल टू डेल्टा इधर भी करना होगा, तो तुमको दिखाई दे रहा है कि ये अंदर जाएगा तो ये तो पी कांस्टेंट है, अंदर में पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर कॉन्स्टेंट, अंदर में क्या बचा? डेल्टा टी। तो देखो, वर्क का एक फॉर्मूला ये भी होता है। वर्क का एक फॉर्मूला क्या होता है? तो पूरे आइसोबैरिक प्रोसेस में यही सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने अच्छे से लिख दिया तुम्हारे लिए। इंटरनल एनर्जी आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? ये कहाँ से आया, सब कुछ का डेरिवेशन नहीं करना है भाई, इसको याद करना है। इसको लिखो और याद कर लो जल्दी से। कौन सा प्रोसेस चल रहा है? आइसोबैरिक। ये कहाँ से आया? इंटरनल एनर्जी का आपको डिराइव नहीं करना है। अगर आपसे बोलेगा कि इंटरनल एनर्जी निकालिए आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। गामा क्या होता है? गामा होता है सीपी अपॉन, मैं क्या बोला फिर से बोलो, क्या हमें इंटरनल एनर्जी निकालने बोलेगा आइसोबैरिक प्रोसेस में तो हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो ये सब लिख लो। हीट निकालने बोलेगा आइसोबैरिक प्रोसेस तो कर सकते हैं। तो बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या होता है? आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। इसमें डीपी बाई डीवी क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या देता है? इन्फिनिटी। मतलब डीपी बाई डीवी क्या होता है? जीरो। क्यों?
क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में, इधर देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या होता है? मैंने बताया है ना, उसका चेंज क्या होता है? जीरो। यानी डीवी भी क्या होगा? जीरो। और किसी चीज को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो चीज क्या मिलती है हमें? इन्फिनिटी। तो तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोकोरिक प्रोसेस। so write down slope of PV curve in isochoric process is infinity. Infinity means very large. इसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए। पीडीवी। वॉल्यूम पहले जितना है बाद में भी उतना ही है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया भाई? चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। इसमें हीट का और अच्छा, अब मेन हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था बताओ? फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था? बोलो बोलो जल्दी बोलो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू ही जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये दोनों तो सेम हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में फॉर्मूला क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी भी होता है। ये कहां से आया मैं आगे बता दूंगा, आगे बता दूंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपके लिए फॉर्मूला। अब हमको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार यूज करना है। मान लो हमें वॉल्यूम दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, गामा दिया है, ये निकालने बोल रहा है, ये दोनों निकालने बोल रहा है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लो टेम्परेचर दिया गया है, गामा दिया है, तो ये वाला यूज करेंगे। मान लो सीवी दिया है, ये दिया है, तो जो दिया है उसका हम यूज करते हैं। पीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर। वीएफ क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल वॉल्यूम। पूरे थर्मोडायनेमिक में यही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और चार प्रोसेस है साइक्लिक में, यही सब है। ठीक है। कौन सा? कैसे आया? गामा होता है सीपी बाई सीवी, रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। कांस्टेंट है एक, दो स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट है, इसी को गामा बोलते हैं। गामा एक्चुअली बुक में ऐसे ही लिखा है, और मैं ऐसे लिखता हूँ गामा। सबका अपना अपना स्टाइल है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लो। दोनों सेम है, बुक में ऐसे लिखता है, मैं ऐसे लिखता हूँ। ये भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे आया मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आपको लास्ट में नीट वाले एग्जाम में फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। वहां जाके तुम डिराइव थोड़ी करोगे, वहां जाके फॉर्मूला का यूज करोगे। ठीक है। करें नेक्स्ट? करें क्या नेक्स्ट करें? बताइए कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होता है? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लिख लीजिए। टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, टी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होता है? लिख लीजिए। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस
स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है भाई? किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ लार्ज वैल्यू। ये बहुत छोटा है। छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा। छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा। तो इतना बड़ा मिल गया कि नाम ही नहीं है उसका। बहुत बड़ा, वेरी इन्फिनिटी। देख लीजिए इसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो आपको याद है, इंटरनल एनर्जी लिखा दी है पहले भी, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है ना। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा है भाई? एक ही चीज तो पढ़ा है, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या चीज जीरो हो गया? जीरो। तो क्यू और डब्ल्यू सेम होगा। लिख लो, ये चार्ट बना लेना, फॉर्मूला सब याद कर लेना। ये फॉर्मूला है। और ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ है ना। बॉयल्स लॉ कब ओबे होता है? कौन से प्रोसेस में? आइसोथर्मल। बोलिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में। बॉयल्स लॉ होता क्या है? इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इनिशियल प्रेशर बाई फाइनल प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो? फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो इसका यूज करना, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो इसका यूज करना, जो दिया रहेगा उसका यूज करना है। तो तुमको फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए। फॉर्मूले मालूम नहीं है और चल गए क्वेश्चन बनाने, नहीं बनेगा। पहले तो तुमको क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। तुमने लिखा, पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर तुम उसका फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला मालूम है तो काम बनेगा, फॉर्मूला मालूम नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, डिराइव तो कर दूंगा मैं फिर, लेकिन लास्ट में तुम एग्जाम में जाकर के 2 मिनट में कहाँ डिराइव करोगे? फिर इतना सारा पढ़ते हो और याद कुछ रहते ही नहीं है। काम की चीज लिख दिया हूँ। आगे। यहाँ पर पी आई क्या है? इनिशियल प्रेशर। और ये क्या है? फाइनल। ये क्या है? फाइनल। सबका न्यूमेरिकल कराएंगे, टेंशन मत लो। एक बार थोड़ा थ्योरी व्योरी हो जाए, फिर न्यूमेरिकल्स बुक के करवा देंगे सारे जो भी तुम्हारे हैं। लिखिएगा आराम से। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो, यानी हीट ट्रांसफर, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो डेल्टा क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? बोलिए। फर्स्ट लॉ क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, जो हम हीट देते हैं उससे वर्क होता है और इंटरनल एनर्जी बनता है। तो यही चीज जीरो हो गया, ये चीज जीरो हो गया। तो ये और ये क्या हो जाएगा? माइनस। अभी देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब इससे क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे आते हैं। हाँ, बोलिए। दिखेगा अभी? हाँ, कर लीजिए बात।
इधर देखिए, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो प्रेशर वॉल्यूम गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये डेरिवेशन नहीं करना है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर में ये रिलेशन होता है। तो ये सब याद करना है तुमको। इसको यूज कैसे करते हैं मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो इसका यूज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो, P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। समझ में आया? इसका यूज कैसे करना बताओ। T1 V1 का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 का पावर गामा माइनस वन। तो क्या तुम इसका कर लोगे? एक बार चेक करो तो ये सही लिखा हूं मैं मॉड्यूल में। हाँ, देखो मॉड्यूल में यही है, गामा बाई, इसमें सही है टी का पावर गामा। टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ पर वन माइनस गामा है। अच्छा, एक बार चेक करो, अच्छे से चेक करो, ये दोनों तो सही है। किसके ऊपर गामा है? ये गामा बाई गामा माइनस वन, यही है ना। पी पे गामा नहीं रखना है। पी पे गामा नहीं रखना, ठीक। अभी सही है? अरे हीरो देख इधर, सही है अभी? हाँ ठीक है। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी इसको नोट करो। इसका यूज कैसे करेंगे? T1 P1 गामा बाई गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 P2 गामा बाई गामा माइनस वन। अब भाई देखो ऐसा है, सुनो, अब ऐसा है, ये प्रोसेस कौन सा है बोलो। अब तुमको ये रिलेशन मालूम नहीं है, तुम एग्जाम में चले गए, कुछ नहीं कर सकता मैं, नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको उसमें ये सब फॉर्मूला यूज में आएगा। अब ये कैसे आया है, ये तुम्हारे सिलेबस से बियॉन्ड है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। कहाँ से रिलेशन आया नहीं पढ़ना है, सब कुछ 11th में थोड़ी 12th में पढ़ना है। तुम फिजिक्स के लिए थोड़ी एमएससी कर रहे हो, तुम बेसिक फिजिक्स का बेसिक आइडिया रख रहे हो। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसका कोई उपाय नहीं है। और जितना जल्दी याद कर लोगे उतना अच्छा है, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना अच्छा है। इसका कैसे यूज करोगे, इसके बारे में लिख रहे थे। T1 P1 की पावर गामा बाई गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 P2 की पावर गामा बाई गामा माइनस वन। दैट्स इट। अब मैंने ये भी देखो तुम्हारे लिए बना दिया है कि गामा किसके लिए कितना कितना होता है, किसके लिए कितना कितना, मोनो के लिए इतना होता है, ये पहले भी पढ़ा दिया केटीजी में। डाई के लिए इतना होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए। नोट करो सारे, सब याद कर लेना एकदम। थर्मोडायनेमिक इज ऑल अबाउट फॉर्मूला।
कौन सा प्रोसेस चल रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसको आप याद कर लीजिए कि इसमें ये रिलेशन होता है। अब भाई इसका कोई उपाय नहीं, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देयर फोर T1 गामा P1 1 माइनस गामा T2 गामा P2 1 माइनस गामा। ये इनिशियल, ये दोनों क्या है? इनिशियल। और ये दोनों क्या है? फाइनल। ठीक है, ये है। क्या आप ये लिख चुके हो? लिख लियो? लिखो जल्दी से, 2 मिनट में। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी गामा इज इक्वल टू क्या? ठीक है। करूँ आगे? तो ये नहीं लिखना है, ये अभी नहीं लिखना, बस ये वाला लिखना। ये आप मत लिखिए, ये आगे करें। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस दिस। हाँ वही लिखना, ये नहीं लिखना है, ये थोड़ी लिखना है। ये चीज जीरो। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर वर्क डन पता है तो डेल्टा यू क्या होगा बताइए? इसका माइनस कर दीजिए साइन। P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये डेल्टा यू का फॉर्मूला है। और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होगा? NR T2 - T1 डिवाइड बाई गामा माइनस। लिख लो। एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस चल रहा है? उसमें वर्क डन ये होता है। इंटरनल एनर्जी का चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? ये मत लिखना। करे क्या? मैं एक क्वेश्चन करा दूं? एक क्वेश्चन बस, देखिए कौन बना पाता है। ये लास्ट क्वेश्चन लिखे बनाइए।
देखो यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है मोनो एटॉमिक का, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। ठीक है। अब बताते हैं किसके बीच कौन सा प्रोसेस है, यहाँ लिखा हुआ है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम क्या जानते हैं, P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा। ठीक है, ये होता है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना कि चीजें क्या क्या दी गई है। पहला प्रेशर क्या है, P1 है, इनिशियल प्रेशर। ठीक है, मैंने आपको सिखाया कि ये इनिशियल इनिशियल और ये क्या होता है फाइनल फाइनल। 1 लिखो चाहे 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल प्रेशर हमारा दिया गया है P1 और इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है V1। इस कंप्रेस्ड उसको प्रेस किया गया तो वॉल्यूम घट जाएगा। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है V1/8 और फाइनल प्रेशर बोल रहा है निकालने। तो कुछ करना नहीं है भाई, ये फॉर्मूला लगा देना है। ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, P1 P1 के जगह में इनिशियल के जगह में P1, वॉल्यूम 1 के जगह में V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल निकालना है इनटू वॉल्यूम कितना है V1/8। ठीक है, तो आप देख लो ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना, कितना हो गया ये P, जो निकालना है उसको ऊपर रखो, तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे आ जाएगा, यानी ये P1 × V1 की पावर गामा डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा V1 की पावर V1/8 की पावर गामा। दिस इज P फाइनल। अब देखो ये दोनों में कॉमन गामा है, तो आप देख लो V1 डिवाइड बाई V1 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कौन आ जाएगा ऊपर, ऊपर 8 की पावर क्या आ जाएगी गामा। ये इसकी पावर गामा। मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आया क्या, ये मैंने कॉमन ले लिया इसका। 8 नीचे है 8 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। लो ऐसे है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दे P1 इंटू V1 कितना है V1, ये V1 ये V1, 8 ऊपर आ गया, इसकी पावर गामा, इसकी पावर गामा। गामा कितना था 5/3, तो V1 कैंसिल, दिस इज P फाइनल। तो P फाइनल कितना आ जाएगा 8 की पावर गामा इंटू P1। बताओ 8 की पावर गामा का मतलब क्या होता है, 8 की पावर 5/3, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 का पावर 3 इंटू 5/3। तो ब्रैकेट खोलने से ये चीज़ क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो ये कट जाएगा। तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32, तो ये कितना हो जाएगा 32 टाइम्स इनिशियल प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ आपको मालूम है ना, दिस बाय दिस तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर लिख दिए V1 का। ठीक है, तो आप लोग सारे फॉर्मूला याद करके आएंगे। ठीक है, और अब मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल बना करके लाना, बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बता दे रहा हूँ कहाँ तक बन जाएगा। कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, होमवर्क ट्राई करना, होमवर्क लिख लो बस।
ये सब बन जाएगा, ट्राई करना। सीए मतलब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होता है। क्योंकि मैं मंडे को रहूंगा नहीं। ठीक है, मंडे को मैं नहीं रहूंगा, बाहर जा रहा हूँ। कोई नहीं आएंगे। ये सब ट्राई करना। बस इतना ही ट्राई करना।